ज़रा वो अलीमा का स्टेटमेंट तो सुनाएगा जी, अलीमा खान का। पीछे से ये चीजें ना करें, आप जजेस को ना धमकाएं, आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं, आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे, लेकिन आप सामने आके बात करें। सर अभी इरफान सिद्दीकी साहब ने ट्वीट किया इसके ऊपर, उन्होंने कहा देने के लिए है क्या आपके पास, तो क्या कोई हो रही है कोई सौदेबाजी वाली बात कहीं? सर देने के लिए मैं फिर बात उधर चली जानी है। देने के लिए ये है कि जब इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये सब कार्रवाई कर रहा था, मैं विदाउट हमारा ये भाई मैं इसकी पाकिस्तानियत को चैलेंज नहीं करता, लेकिन इनके लीडर खामोश थे। ये पाकिस्तान अब सर खामोश थे। आप मुझे गिव मी वन सिंगल स्टेटमेंट ऑफ मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, जो मोदी के बारे में और हिंदुस्तान के बारे में हो। सर आप मुझे दे दें। नहीं, दोनों की नहीं है, मरियम की भी नहीं है, नवाज शरीफ साहब की नहीं, मोदी के मुतालिक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने मरियम ने इंडिया वाले और वॉर वाले इशू पे बोला, मोदी का नाम नहीं लिया। प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर जो तकरीर किया उसमें मोदी का नाम नहीं आया, वो सिटिंग देयर इन द नेशनल असेंबली। उन्होंने वो पसरूर किया ना टैंक के ऊपर, वो उस दिन सर वो टैंक चीफ साहब साथ खड़े थे, जहां से आप मुंतखब हो गए ना वहां पे अपने खड़े कर नहीं आई ना सर। वो लोग जो डिजिटल दहशतगर्द थे, वो सोशल मीडिया वॉरियर। वो कौन थे? वो आप ही थे ना, हम थे ना सर, थे ना सर, वॉरियर बने बगैर किसी वजह को। आपका एलिवेट ये हमारे पास देने के लिए ना सर। पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो आवाम है वो तो इमरान खान बात हो रही है कि नहीं हो रही सर? नहीं सर, मैं एज इफ नाउ मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, किसी किस्म की को बात बैकडोर फ्रंट डोर बयान का नहीं सर। उन्होंने देखें, ये बात तो खान साहब ने भी की है ना, उन्होंने कहा फॉरगेट अबाउट मी, मैं अपने केस आपसे नहीं पूछूंगा, मैं नहीं, मुझे एक चीज चाहिए, मेरे अदालतें मेरा केस सुनती रहे, बस दैट्स इट, मेरिट पे फैसला करें। नहीं सुन रही सर। आप देखें डिलेमा ये है कि लास्ट वेडनेसडे को 300 पार्लियामेंटेरियंस, लेजिस्लेचर्स, सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे जाते हैं, चीफ जस्टिस साहब कमिट करते हैं, उनके साथ कमिटमेंट देते हैं लेजिस्लेटर्स को कि नेक्स्ट वीक के लिए आपका केस लगेगा। व्हाट हैपन्स, वो 300 आज दोबारा खड़े हुए थे। जो लॉ मेकर्स हैं उनके साथ वध, और 300, I'm not talking about the ticket holders of फॉर्म 45, 47, जो 300 पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनके साथ अगर एक चीफ जस्टिस लॉ मेकर्स के साथ कमिटमेंट करके उसे पूरी नहीं करेगा तो क्या बात करें सर। अगली मैं एक बात सर मैं करना चाहूँगा, एक जुमला सिर्फ मैं करना चाहूँगा सर। ये रिजर्व सीट का जो केस चल रहा है, ऑनरेबल जो हैं मुसरत हलाली साहबा, उन्होंने पूछा कि SIC की चेयरमैन ने अपनी पार्टी पे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा। मेरा नॉमिनेशन पेपर काजी फायजी साहब ने खुलवाए थे। आपने जिन लोगों को 39 को PTI डिक्लेयर किया है ना, टिकट की वजह से नहीं किया, उनके नॉमिनेशन पेपर पे PTI लिखा हुआ था। नंबर 1, मेरे पेपर पे SIC लिखा हुआ है। मेलाफाइड इंटेंशन थी RO की तरफ से, उसने मुझे मेरा निशान किया, और मैं वाहिद कैंडिडेट हूं जिसके 4 निशान चेंज हुए। आपके वकील कल सर, दूसरी चीज, सुन्नी ताद कौंसिल ने इलेक्शन लड़ा है। जनरल इलेक्शन के बाद जो बाई इलेक्शन होता है वो जनरल इलेक्शन का हिस्सा होता है। ज़्यादा सब पानी वाला मसला, उसके ऊपर सियासी लोगों को भी बात करनी चाहिए, पार्लियामान में जिक्र होना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटीज़ को डिस्कस करना चाहिए, हिकमत अमली पे भी बात होनी चाहिए। जी मलिक साहब बिल्कुल। मैं देखें, पानी का इशू 2 हवाले से हमारे लिए बहुत अहम है। एक हवाला है जो अभी इंडस्ट्री के हवाला से बातचीत हो रही है और जो इंडिया करने की कोशिश कर रहा है, और गॉड फॉरबिड कि वो उसके अंदर कामयाब हो जाए, क्योंकि दैट विल टेक सम टाइम, लेकिन इरादे बहरहाल उनके को अच्छे नहीं हैं। लेकिन एक पानी के अंदर एक और बहरान हमारे लिए जो वेट कर रहा है वो ये है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। मैं भी आपसे अर्ज़ कर रहा था वक्फे में कि आप देखें, बाबूसर का रास्ता 2 माह पहले खुल गया सर। बाबूसर पूरे 1 साल में सिर्फ 35-40 दिन के लिए खुलता था फॉर GB, अदरवाइज़ आपको कोस्तान बशाम चला जाना पड़ता था। क्यों खुला है कि इस मरतबा स्नो फॉलिंग नहीं हुई, बहुत उसकी लो मकदार के अंदर हुई है। और 1999-2000 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यूनाइटेड नेशन मिलेनियम गोल्स आए थे, उसके अंदर क्लाइमेट इफेक्टिव्स में पाकिस्तान को टॉप 10 में शामिल किया गया था, और उसी रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ थी कि बाई 2030 पाकिस्तान ग़ज़ाई किल्लत के ममालिक बहरान में पाकिस्तान टॉप 5 में फॉल करेगा। अभी सर पोजीशन ये है कि हमारे पास ऊपर से दरिया सिंध में जो पानी आ रहा था, जिसके ज़रिए हम मेन अपना, क्योंकि रावी आपका खुश्क हो चुका हुआ है,
रावी में तो है कुछ नहीं, ब्यास गायब हो चुका है, ब्यास गायब हो चुका, आपका झेलम और चनाब बचा है। और झेलम की भी आप अगर पोजीशन अभी देख लें, ये पीक डेज होते थे झेलम के और चनाब के चलने के, पुल तक पानी पहुंचाता था। अभी आप जाके देखें, अभी भी एक नाले की शक्ल में है, जेल में साथ बैठे हुए, अब नाले की शक्ल में है। सर मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, अभी पोजीशन ये है सर कि हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं थी। हमने जो हमारा साउथ पंजाब का, सिंध का ऊपर का एरिया था, हमने वो कपास के हवाला से, और उसके अंदर हमारे पास बहुत पैसा आता था बाहर से, हमने कपास की फसल को ख़त्म करके यहाँ पर माफियाज ने अपनी मोनोपोली और अपना पैसा कमाने के लिए वहाँ पर गन्ना लगा दिया सर। उसकी वजह से 2 फसलें ऐसी हैं, एक कमाद गन्ना और दूसरा मूंजी चावल, जिसके अंदर आपको मुसलसल पानी खड़ा चाहिए। जहाँ पर हमारी ज़मीन का पानी 150 फीट के ऊपर, 80 फीट के ऊपर अवेलेबल था, वो चला गया 350 के ऊपर सर। हम 2 सूबा सिंध ऑलरेडी पानी के हवाले से एक नई कशमकश का शिकार है। इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट विद इंडिया, ये हमारा क्लाइमेट के पॉलिसीज बनानी सर। हमें आप देखें, अभी गंदम की फसल कोई नहीं लगाएगा, अभी चावल की फसल नहीं, क्योंकि पानी नहीं है, ठीक है सर। गॉड फॉरबिड अगर यही हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी रही तो आज से 3 साल के बाद अब देखिएगा हम रोटी खाने को तरस रहे होंगे। पहले तो झेलम की सूरत हाल बताइए, इन्होंने कहा कि पानी। देखिए मेरे में तो जी भारत की साइड से एज सच कोई अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपकी कोई मेजर पानी के फ्लो में डिसरप्शन है। मगर देखिए बात यह है कि आई थिंक पाकिस्तान का स्टांस जहाँ तक भारत की इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अबेंस की बात है, उसके ऊपर तो बड़ा क्लियर है कि 2 बातें जी। एक तो ये है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की अबेंस, हम तो समझते हैं कि वो ट्रीटी इन फोर्स है, और अगर आप उसको वायलेट करेंगे तो 2 चीज़ें। एक तो हम NSC की, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की प्रेस रिलीज में वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान ये कह चुका है कि अगर आपने किसी भी तरीके से पाकिस्तान के पानी की फ़्लो को अफेक्ट किया या इस इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई आपने किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो हम उसे एज एन एक्ट ऑफ वॉर तस्वर करेंगे। ये स्टेटेड रियासत का एक मौक़िफ़ है। दूसरा, हमारे पास लीगल रिकोर्स भी अवेलेबल है, और वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में कोई भी ट्रीटी की वायलेशन होगी तो वो हम बिल्कुल उसको देखेंगे जी, और वो हमारे पास अवेलेबल है। मगर एट द मोमेंट कोई ऐसी मेजर डिसरप्शन नज़र नहीं आई। भड़कें ज़रूर हैं, हर किस्म की इनअप्रोप्रिएट तकारीर भी आपके सामने भारत की तरफ से, पोस्चरिंग भी है, मगर यकीनन पाकिस्तान के पास ये हक़ है। और यकीनन जब हम कह देते हैं एक्ट ऑफ वॉर, तो फिर तो देन ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। अगर वो कोई किसी किस्म का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाने का सोचते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमारी ये राइट मुतासर होगी। दूसरा ये है कि अगर आप अब हमारा पानी रोकने के लिए आपने जो अपने 2 डैम लगाए हुए हैं, एक वो रतले और दूसरा किशनगंगा, अगर आपने अपने वो बिजली के लिए डैम लगाए हुए, आप रोज़ाना उसमें पानी खाली करते हैं, डालते हैं, तो वो खैर बहरहाल उनको भी सोचना चाहिए। बचगाना भी बगलियार उन्होंने बनाया हुआ डिसरप्शन के लिए उनके पास जी, मगर अगर वो करेंगे जी, तो मैंने आपको बता दिया हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, और ये नहायत बचकाना और ये अहमकाना और ये ख़तरनाक बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान अगर लोअर राइपेरियन है भारत का, तो फिर भारत भी लोअर राइपेरियन है चाइना का। ये नहीं कि हम उस पर कोई आसरा करते हैं या वो, मगर अगर आपने ज़िम्मेदार रियासत का किरदार अदा करना है तो फिर ये दरवाजे ना ही खोले जाएँ तो बेहतर है, और इससे फिर बहुत मामला खुलते हैं। तो बहरहाल देखिए, पाकिस्तान इज़ ऑलवेज इज़ होपिंग फॉर द बेस्ट, वर्किंग फॉर द बेस्ट, बट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। और उसमें जिस तरीके से जिस तरह का आज़म, ना कोई बेंस की ऑप्शन है, ना एकतरफा तौर पर मुअत्तल किया जा सकता है। बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट अब तो इंटरव्यू जी 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 इस हवाले से ट्रीटी भी बड़ी क्लियर है, और उसमें देखिए जो लीगल रिकोर्स हमारे पास अवेलेबल है, हमें कहना चाहिए कि अपनी बदमाशी बंद करे। जी जी, बस जवाब देना चाहिए जिस ज़बान में मोदी बात कर रहा है, वो उतना गंदी ज़बान तो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उसको नहीं, लेकिन बहरहाल उसको जवाब बहुत सख्त जाना चाहिए, सख्त जवाब जाना। देखिए जी, मेरे ख्याल से जिस तरीके से हमने अभी तक उस दौरानिए में भी 6 से 10 मई के दौरान भी जिस तरीके से हमने डील किया, हमने हर किस्म की अहमकाना बात को एक मेच्योर और मेजर्ड और बात से तरीके से डील किया था। आई थिंक हमने एक जिम्मेदाराना और एक ऐसी कौम जो अपना दफा करना जानती है उस तरह का मुजाहरा किया था। हमें उसी मेच्योरिटी के साथ आगे चलना चाहिए। वो इनको साहिबजादा साहब को उसमें भी काफ़ी इश्ताल वाली बातें हो रही हैं, सियासी इश्ताल वाली।